हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में हमने किसी ट्रायंगल में के एरिया का फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए, अगर आपको कोई ट्रायंगल गिवन है और उसकी वर्टिसेस ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसका एरिया होगा। ध्यान दें, यहाँ पर जो एरिया निकल के आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन आप ध्यान दें, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, एरिया नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। तो एरिया पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स यहाँ पर जो भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी उसे भी आप पॉजिटिव बना के लिखेंगे। हम यहाँ पर मॉड नहीं लगा सकते क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन और मॉड का साइन एक जैसा होता है, इसलिए मॉड लगा के समझा नहीं सकते। इसलिए अंडरस्टूड होता है कि आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर आपको पहले से क्वेश्चन में एरिया दिया हो तो आपने यहाँ पर जब एरिया की वैल्यू लेफ्ट साइड में रखनी होगी तो आपको दोनों वैल्यू लेनी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या पता है डिटरमिनेंट सॉल्व करके पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आपको दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉड है जो इनविजिबल है, मॉड है जो इनविजिबल है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मॉड जब हटाते हैं तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हम लिखते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जब भी एरिया गिवन होगा तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अभी हम क्वेश्चन में दिखाएंगे कैसे। दूसरी बात कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, या आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स हैं और वो कॉलिनियर हैं, तो उनके होने की कंडीशन क्या होती है? उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप 0 बता देंगे, या 0 या कहीं पर कॉलिनियर की कंडीशन दी होगी तो वहाँ पर एरिया 0 अपने आप ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसके वर्टेक्स दे रखी है 1, 0, 6, 0, 4, 3, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल का एरिया का, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आप इन 3 पॉइंट्स में से किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, किसी को भी x3 y3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसे x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 ले लिया और इसे x3 y3 ले लिया। तो देखिए, x1 की जगह x1 y1 की जगह मैं 1 और 0 लिख दूंगा, x2 y2 की जगह मैं 6 और 0 लिख दूंगा, और x3 y3 की जगह मैं 4 और 3 लिख दूंगा। अब आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ध्यान दें, प्रॉपर्टीज हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी, पिछली वीडियो हमने देखा था कि हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके बाद सीधे एक्सपेंशन कीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आप एक्सपेंशन करके इजीली कर सकते हैं उसी रो या उसी कॉलम में एक्सपेंशन करें। जैसे यहाँ पर देखिए कि C2 में देखिए 2 0 बन गए हैं, तो हम C2 में ही एक्सपेंशन कर देंगे। तो देखिए C2 में हमने करा हाफ, ये लगा, देखिए ब्रैकेट, ये 0 है, लिख दिया -0, ये 0 है +0, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता था ना, पिछले वीडियो में हमने देखा था, -0 +0, यहाँ आगे 3 है तो ये -3 आएगा, माइनस प्लस माइनस से। और उसके बाद देखिए जिस रो और जिस कॉलम में ये 3 है उसे छोड़ के बाकी लीजिए, तो देखिए क्या बचेगा, इसे और इसे हमने छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये बचा 1 1 6 1, तो इसे यहाँ लिख देंगे 1 1 6 1। अब इसे सॉल्व करना है, करेंगे, 0 0 तो लिखना नहीं है, -3 हुआ, 1 × 1 1 आ गया, और 6 × 1 6 आ गया। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए -3 आ गया, और 1 - 6 जो है ये -5 हो गया, 3 × 5 15, माइनस प्लस हो गया। तो देखिए आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे, एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह से होती है। अब यहाँ हमें मीटर सेंटीमीटर नहीं पता तो हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमें फिर से कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 7, 1, 1, 10, 8। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हमने फार्मूला लिखा, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखिए मैं इसे
x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2, इसे x3 y3। आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी को भी x1 y1 लेने, किसी को भी x2 y2 या किसी को भी x3 y3, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने x1 y1 की जगह 2 और 7 रखा, 2 7 1, x2 y2 की जगह 1 1 रखा ये, और x3 y3 के 10 8 रखा ये। अब आपको एक्सपेंशन करना है, किसी की भी अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, कोई जीरो बनाने की जरूरत नहीं। तो मैंने R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, देखिए ये है R1, ये है R1, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 1/2 बाहर है, ये 2 आया। अब देखिए जिस रो और जिस कॉलम में 2 है इसे छोड़ देंगे, देखिए ये है ना, ये है R1, ये इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, क्या बचेगा 1 1 8 1, ये लिखा 1 1 8 1। सेकेंड है 7, तो यहाँ -7 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आता था ऐसे, -7 आ गया। अब देखिए जिस रो और जिस कॉलम में 7 है इसे छोड़ दीजिए, कॉलम ये वाला छूटना है, तो क्या बचेगा 1 1 10 1, 1 1 10 1। थर्ड है 1, तो ये +1 आएगा, इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, क्या बचेगा 1 1 10 8, 1 1 10 8 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे पहले और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो देखिए 1/2 एज इट इज़ आ गया, 2 लिखा, 1 × 1 1 आ गया, और 8 × 1 8 आ गया, बीच में माइनस का साइन लग गया, -7, 1 × 1 1 आ गया, और 10 × 1 10 आ गया, प्लस 1 × 8 8 आ गया, 10 × 1 10 आ गया, बीच में माइनस का साइन लगना ही है। सॉल्व करते हैं 1/2, देखिए 1 - 8 कितना होगा -7, -7 × 2 कितना होगा -14, 1 - 10 होगा -9, -9 × -7 होगा +63, 8 - 10 होगा -2, -2 × 1 -2। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये आ गया -14 + 63 -2, सॉल्व करेंगे हो जाएगा -16 और प्लस का 63, इसे सॉल्व कीजिए, प्लस का 47 आएगा और बाहर से 1/2 है तो एरिया हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। थर्ड पार्ट में आए, थर्ड पार्ट में हमें 3 पॉइंट दिए हैं, -2 -3 3 2 -1 -8, इससे एरिया निकालना है। हम इन्हें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, -2 -3 यहाँ रख दिया, x2 y2 की 3 2 यहाँ लिख दिया, और x3 y3 के -1 -8। अब मैं C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, आप R1 के लॉन्ग कर सकते हैं, R2 के आपको पहले पढ़ा है पिछले एक्सरसाइज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसके लॉन्ग एक्सपेंड करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो देखिए C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, यह है C1, देखिए इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये रहा। तो यहाँ आएगा साइन प्लस माइनस प्लस आना, तो पहले -2 एज इट इज़ आ गया, अब -2 इस रो में है और ये कॉलम तो मैंने राउंड कर रखा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 1 -8 1 लिखा हुआ, देखिए इसके बाद 3 आ गया, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस से। देखिए इस कॉलम में है और इस रो में है 3, तो इसे छोड़ दीजिए, क्या बचेगा -3 1 -8 1, -3 1 -8 1, देन -1 आ गया, इसके आगे प्लस का साइन लगेगा, प्लस माइनस प्लस से। अब देखिए इस कॉलम में ये है, इस रो में ये, तो छोड़ दीजिए, -3 1 2 1, -3 1 2 1। अब क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करना है पहले, इन्हें करना है, इन्हें करना है, तो देखिए 1/2 एज इट इज़, -2 एज इट इज़, 2 × 1 2 हो गया, -8 × 1 -8 हो गया, लेकिन माइनस माइनस यहाँ प्लस साइन आएगा, -3 -3 × 1 -3 आ गया, -8 × 1 -8 आया, लेकिन ये माइनस का साइन किया गया, कौन सा हो गया, प्लस का साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 आ गया, -3 × 1 -3 आ गया, 2 × 1 -2 आ गया। सॉल्व करते हैं, 1/2, 8 + 2 10 होगा, 10 × 2 -20 हो गया, 8 -3 5 में, 5 × 3 15, माइनस का 15 आ गया, -3 -2 -5, -5 × 1 +5 हो गया। देखिए सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा -30, और -30/2 कितना हो जाएगा, -15, लेकिन हमें पता है, फिर से ध्यान दें, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एरिया कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आप -15 का आंसर छोड़ के मत आइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें शो करने कोलिनियर हैं, एक लाइन पे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज A B + C, सेकंड पॉइंट B C + A, थर्ड पॉइंट C A + B। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। x1 की जगह x1 y1 इसे ले लिया, x1 y1 इसे एज्यूम करा, x2 y2 इसे एज्यूम करा, और x3 y3 इसे एज्यूम करा।
तो x1 y1 की जगह a b प्लस सी रखेंगे, यहाँ रख दिया। देखिए x2 y2 की जगह b c प्लस ए रखेंगे, यहाँ रख दिया। और x3 y3 के c a प्लस बी रखेंगे, ये रख दिया। अब इसे C3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। मैंने फिर बता रहा हूँ किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए C3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया है, तो देखिए हाफ ऐसे एज इट इज़ रहा, C3 ये है। तो यहाँ देखिए कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 लिखा, तो देखिए 1 ये C3 है, मैं राउंड कर देता हूँ इस रो और इस कॉलम में। तो इसे छोड़ दिए, क्या बचेगा, B C प्लस ए C A प्लस बी। देखो लिखा है B C प्लस ए C A प्लस बी, ये डिटरमिनेंट आ गया। फिर ये माइनस 1 आएगा, देखिए 1 है ना, माइनस का साइन लगाएंगे इसके आगे। तो देखिए इस कॉलम को छोड़ना है और इस रो को छोड़ना है, क्या बचेगा, A B प्लस सी C A प्लस बी। देखिए A B प्लस सी C A प्लस बी, ये लिख दिया मैंने। फिर इस 1 को, ये प्लस का आएगा 1। अब इसमें देखिए कि आपने इस कॉलम को छोड़ना है और इस वाली रो को छोड़ना है जिसमें ये है, क्या बचेगा, A B प्लस सी B C प्लस ए, A B प्लस सी B C प्लस ए, ये तीसरा डिटरमिनेंट आ गया। पहले इन्हें सॉल्व करना है हमने, ये हमें हर बार ध्यान रखना है। तो देखिए हाफ एज इट इज़ रहा, इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, b इंटू ए प्लस बी लिखा है, और माइनस c इंटू सी प्लस ए, ये लिखा है। माइनस का साइन बीच में आता ही है। फिर ये वाला माइनस आ गया। अब देखिए a प्लस बी ये आ गया, और c b प्लस सी ये आ गया। फिर ये प्लस का साइन आ गया, a c प्लस ए ये आ गया, और b प्लस सी ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब हमने सिंपल ब्रैकेट खोलना है। पहले b से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी को, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और सी आ जाएगा माइनस का। फिर इसी तरह से आप यहाँ कीजिए, माइनस है, इसे मैंने ऐसी तरह रख दिया, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी आ गया। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला, तो c से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोलिए, ए सी ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब देखिए जरा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी नहीं हुआ कैंसिल। अब इस ब्रैकेट को खोलना रह गया हमारा, ये वाला ब्रैकेट नहीं खोला हमने। तो देखिए बाकी नोट कर दें, ए बी नोट कर दिया, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और इसी भी नोट कर दिया, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसे नीचे बचा हुआ ए सी ए स्क्वायर माइनस बी सी भी नोट कर दिया। आप देखेंगे कि सब मैंने कैंसिल कर रखे हैं, सब एक दूसरे से शहीद हो जा रहे हैं, सब कैंसिल हो जा रहे हैं, और लास्ट में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और हमने पढ़ा है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ गया, तो लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और पॉइंट्स गिवन है। पहले पार्ट में पॉइंट गिवन है k, 0 4, 0 0, 2। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है 4, आपको के की वैल्यू निकालनी है। आपने एरिया का फॉर्म लगाया, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इस फॉर्मूले में हम इसे एज्यूम कर लेते हैं x1 y1, इसे एज्यूम कर लेंगे x2 y2, इसे x3 y3। तो एरिया इक्वल्स टू होगा हाफ, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पर x1 y1 की जगह k 0 आ गया, x2 y2 की जगह 4 और 0 आ गया, और x3 y3 की जगह 0 2 रख दिया। एरिया की जगह 4 रखने के बजाय प्लस माइनस 4 रखेंगे। मैंने बताया था आपको, जब भी एरिया आपको गिवन होगा और आपको के की वैल्यू या किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो ए पे प्लस माइनस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इनविजिबल मॉड है एरिया पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है। यहाँ पर मॉड लगाया नहीं है हमने, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मॉड का साइन और डिटरमिनेंट का साइन एक जैसा होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। देखिए इसके बाद यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक्सपेंड करना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। तो मैं C2 का रंग एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि उसमें 2 0 हैं, एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस 4 एज इट इज लिखा, हाफ एज इट इज लिखा। C2 का रंग एक्सपेंड करेंगे, ये तो 0 0, इन्हें देखना ही नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस ये आ गया, ये 2 लिखा है, ठीक है। तो देखिए जिस इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इस कॉलम को और इस रो को छोड़िए, क्या बचेगा, K1 4 1 K1 4 1। अब एक्सपेंड करते हैं, देखिए प्लस माइनस 4 एज इट इज़ है, हाफ एज इट इज़ है, इनको कुछ नहीं करना, 0 का माइनस 2 आ गया, इसे मल्टीप्लाई करो K इंटू 1 माइनस 4, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 शहीद हो गया, प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस K माइनस 4 आ गया।
ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करके मैंने लेफ्ट में लिख दिया -k+4, ठीक है, इज इक्वल्स टू +-4। इस 4 को राइट में ले आएंगे तो हो जाएगा -k इज इक्वल्स टू -4 +4 +-4। तो इतना बचा, देखिए -k इज इक्वल्स टू -4 +-4। देखिए आगे करते हैं, इसे आगे नोट कर लिया मैंने, -k इज इक्वल्स टू -4 +-4। अब देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है तो एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस, तो हमने एक बार पॉजिटिव वैल्यू ली है तो हो जाएगा -k इज इक्वल्स टू -4 +4, और यहाँ पर 4 से 4 शहीद हुआ तो -k इज इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू 0 आ गई, एक आंसर। दूसरा, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ से देखिए -k इज इक्वल्स टू होगा -4, ये हो जाएगा -8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8, तो k की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 8, ये हमारे दो आंसर हो गए। सेकेंड पार्ट में एरिया हमें वही 4 स्क्वायर यूनिट लेना है और हमें कोऑर्डिनेट अब की बार -2 0 0 4 0 k दे रखे हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। एरिया की जगह फिर से +-4 ही रखना है, हमेशा यही काम करना है। x1 y1 इसे ले लेते हैं, ये देखिए इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 लेते हैं। बच्चों आप भी ऐसा कर सकते हैं कि इनके ऊपर छोटा छोटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दें ताकि आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो, नहीं तो बच्चे अक्सर वैल्यूज़ रखने में गलती कर जाते हैं। तो x1 y1 की जगह लिखेंगे -2 0, यहाँ लिख दिया, x2 y2 की जगह 0 4 यहाँ लिख दिया, x3 y3 की जगह 0 k यहाँ लिख दिया। अब एक्सपेंड करना है, मैंने C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ 2 0 है यहाँ कर दिया, +-4 एज इट इज़ है, हाफ एज इट इज़ है, -2, देखिए C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, -2 है, इस कॉलम इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए, 4 1 k1 बचा। अब देखिए 0 0 है, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो +-4 हो गया, हाफ हो गया, -2, इन्हें पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 4 - k आ गया, 2 से 2 शहीद हो गया, क्या बचेगा +-4 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा -4 - k, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 + k हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4 +-4। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, 4 + 4 8, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, k की वैल्यू आ गई 0, मीन्स आंसर अब की बार भी 8 और 0 आया जो पहले पार्ट में आया था। देखिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 1,2 एंड 3,6, और आपको लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो लाइन इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए ध्यान दें, क्लास 11th में आपने लाइन की इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, कैलकुलेट करना सीखा था, यहाँ पर वो फॉर्मूले नहीं लगाने। तो देखिए हम करते हैं इसमें कि हमने कहा 2 पॉइंट से ये दे रखे हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली 1,2 और 3,6, इसमें कोई तीसरा पॉइंट x, y लाई कर रहा है, ये हमने मान लिया। अब ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0। भाई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान सकते हैं ना x, y, कोई भी जनरल पॉइंट, तो हमने मान लिया। अब इस ट्रायंगल से इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कीजिए और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसे मैंने x1 y1 एज्यूम कर लिया, इसे x2 y2 एज्यूम कर लिया, इसे x3 y3 एज्यूम कर लिया, किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। x1 y1 की जगह 1 और 2 रखेंगे, x2 y2 की जगह 3 6 रखेंगे और x3 y3 की जगह x y रखेंगे, ठीक है। ये 1/2 है, यहाँ राइट साइड में 0 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा, देखिए 1/2 हट गया है। बाकी डिटरमिनेंट हमने ऐसे नोट कर लिया। अब मैंने R3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, आप किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते थे, मैंने R3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। तो देखिए R3 ये है, मैं राउंड कर देता हूँ, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करा तो सबसे पहले x y 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस आ गया। x है, जिस रो में और जिस कॉलम में से छोड़ दीजिए, क्या बचेगा आपका 2 1 6 1, देखिए ये बचा 2 1 6 1। y है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ना, देखिए क्या बचेगा 1 1 3 1, यहाँ रख दीजिए 1 1 3 1। फिर ये 1 आ गया, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा 1 2 3 6 1 2 3 6। इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने तीर लगाया इन्हें पहले करेंगे, बचे हुए को बाद में करेंगे। तो x आ गया, ये आ गया 2 × 1 2 6 × 1 -6, माइनस क्यों है, बीच में तो माइनस लिखते ही हम, माइनस y 1 × 1 1 और 3 × 1 3, बीच में माइनस का साइन लग गया, 1 × 6 6 3 × 2 6 आ गया, बीच में माइनस का साइन लगा, देखिए ये तो शहीद हो गए। क्या बचेगा x, 2 - 6 कितना आएगा -4x, 1 - 3 -2 हुआ, -2 और माइनस +2 हो गया, +2y आ गया, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 है।
ध्यान दें, इस 2y को राइट में ले गए हम, -4x इज टू -2y, माइनस से माइनस शहीद हुआ और 2 से 4 को कट करा तो यहाँ 2 आ गया, y इज टू 2x, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ऐसी सेकंड पार्ट में भी हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपके पास पॉइंट 3.1 और 9.3 दे रखे हैं, तो देखिए हमने वही करा, एक लाइन बनाई, इस पे एक पॉइंट 3,1 है, दूसरा पॉइंट 9,3 है, तीसरा पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y जनरल पॉइंट ले लिया। इसे x1 y1 लीजिए, इसे x2 y2 लीजिए, इसे x3 y3 ले लीजिए। अब फिर देखिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे हैं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0। तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हमने 0 कर लिया। तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। इस हाफ को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो जाएगा और इनकी वैल्यू रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 की जगह मैंने 3 1 रखा, x2 y2 की जगह मैंने 9 और 3 रखा और x3 y3 की जगह मैंने x y रखा। अब R3 के लॉन्ग दोबारा से R3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया x y में। देखिए ये है R3, सबसे पहले ये आएगा प्लस माइनस प्लस, देखिए मैं यहाँ प्लस लगाया, ये लगा देता हूँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस। x है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 1 3 1, देखिए आ गया। y है तो इस कॉलम को छोड़ना है, रो तो ये वाली छूटेगी, 3 1 9 1 3 1 9 1, और लास्ट में 1 है तो इस रो को छोड़ा और इस कॉलम को छोड़िए, 3 1 9 3 3 1 9 3। इसे पहले मल्टीप्लाई करना है इन्हें, क्या हो जाएगा? x एज इट इज़ 1 × 1 1, 3 × 1 3, बीच में माइनस का साइन, माइनस y, 3 × 1 3, 1 × 9 9, बीच में माइनस का साइन, प्लस यहाँ देखिए 3 × 3 9 और 9 × 1 9, बीच में माइनस का साइन, ये शहीद हो गया। 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2, x आ गया इंटू 3 - 9 होगा -6, और -6 इंटू -y कितना हो जाएगा? +6y। ये 0 है, ये 0 है, तो x इज टू सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3y। आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा 35 और आपको k की वैल्यू बतानी है, जबकि 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए k आ रहा है इसमें, 2, -6, 5, 4, k, 4, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, डिटरमिनेंट हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया की जगह कितना लिखा जाएगा? +-35। ध्यान दें, पहले ही बताया था, इस हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो +-70 हो गया। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो। x1 y1 हमने ले लिया इसे x2 y2, इसे x3 y3, तो 2 - 6 लिख देंगे x1 y1 की जगह। x2 y2 की लिखेंगे 5 और 4, और x3 y3 की लिखेंगे k और 4, लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इस लाइन को दोबारा उतार दिया यहाँ पर ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब मैंने C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, देखिए ये C3, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें पता है। तो देखिए C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करा तो पहले आया 1, देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस साइन लग रहे हैं, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस मैंने लगा रखे हैं पहले से। ये आया 1, तो देखिए 1 है तो इस रो को छोड़िए और कॉलम तो यही वाला छूटे, क्या बचेगा? 5 4 k 4, देखिए लिखा है 5 4 k 4। दूसरा ये 1 है तो इस रो को छोड़ना आप, क्या बचेगा? 2 - 6 k 4, 2 - 6 k 4। इसके बाद इस वाले 1 के लिए देखिए इस रो को छोड़ना है, क्या बचेगा? 2 - 6 5 4, 2 - 6 5 4। सॉल्व करेंगे, इधर राइट साइड में +-70 है। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं एक ही जगह तीर लगाता हूँ ताकि आपको याद रहे पहले किसे करना। तो ये 1 एज इट इज़ रहा, सबसे पहले 5 × 4 20 होगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे k 4 के, -2 × 4 8, k × -6 -6k, और माइनस यहाँ माइनस का साइन पहले से लगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, माइनस तो बीच में लगता ही है। 1 2 × 4 8, 5 × -6 की होगा -30, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू +-70 एज इट इज़। देखिए यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, 20 - 4 के एज इट इज़ आ गया। ये माइनस का साइन है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -8 - 6 के, और 30 + 8 हो गया 38। अब देखिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड तो एज इट इज़ है, 20 प्लस का है, -8 है और +38 है, इन्हें सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 50। ऐसे -4 के -6 के सॉल्व करके आएगा -10 के, इज इक्वल्स टू +-70। इस 50 को राइट साइड में ले आइए, -50 हो जाएगा, -10 के इज इक्वल्स टू। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव। देखिए पहले पॉजिटिव साइन लेता हूँ, यहाँ प्लस माइनस की जगह,
-10 के इज इक्वल्स टू -50 + 70, सॉल्व कीजिए, 20 आ गया, ठीक है। -10 के इज इक्वल्स टू 20 हो गया तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इसी तरह से नेगेटिव साइन लेंगे तो -10 के इज इक्वल्स टू -50 - 70 हो गया, सॉल्व करेंगे ये -120 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 0 से 0, तो के इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। तो दो आंसर आ गए, -2 और 12। ऑप्शन हमारा ये सही हो गया, डी वाला, डी वाला आंसर हो गया, 12 एंड -2। थैंक यू।